Hello guys, welcome back to yet another Scoopy video of the Scoop Tuber। ये एनिमल किंगडम का पार्ट 2 है। 1 चैप्टर इज इक्वल टू 10 मिनट सीरीज का। इसमें हम आर्थ्रोपोड से लेकर कॉर्डेटा तक सारे के सारे फाइलम्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आर्थ्रोपोडा। ये लार्जेस्ट फाइलम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ऑर्गन सिस्टम तक इसका लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बायलेटरल सिमेट्री दिखाता है। काइटेनियस इसका एक्सोस्केलेटन है। जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स है इसका, या फिर बुक गिल्स जो कि ल्यूमियस में प्रेजेंट है। बुक लंग्स स्कॉर्पियंस के अंदर प्रेजेंट है। जो हमारा ल्यूमियस है वो लिविंग फॉसिल है। ट्रैकियल सिस्टम में इंसेक्ट्स के अंदर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में और डाइशियस है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है डाइशियस और मोनीशियस में समझने के लिए कौन सा यूनिसेक्सुअल है और कौन सा बाइसेक्सुअल है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। डाइसेक्सुअल मतलब कि डाइवोर्स्ड, मतलब कि दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये यूनिसेक्सुअल है। मोनोसेक्सुअल मतलब कि मैरिज, तो इसका मतलब दोनों साथ रहते हैं, ये बाइसेक्सुअल है। ठीक है, तो वापस आते हैं टॉपिक पर। आर्थ्रोपोडा डाइशियस है और ओविपेरस है। इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का डेवलपमेंट देखा गया है। इसका एग्जाम्पल है हनी बी, बॉम्बैक्स जिसे हम सिल्कवॉर्म बोलते हैं, या फिर लैक्सीफर लेग इंसेक्ट जो होता है। इसमें कुछ वेक्टर्स भी हैं, एनोफिल्स, क्यूल्स या फिर एडीज जिसे मॉस्किटो भी बोलते हैं, और कुछ पेस्ट भी हैं जैसे कि क्यूस्टा। अगला है हमारा मोलस्का। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हैबिटेट्स में मिलता है। बायलेटरल सिमेट्री है। ऑर्गन सिस्टम तक इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलोमेट है। इसके ऊपर कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होती है। ओविपेरस नेचर का है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसके अंदर। डाइशियस है। इसका जो हम्प और मेंटल के बीच में स्पेस होता है उसे हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। फेदर लाइक गिल्स होते हैं इसके अंदर जिनको टिनिडियम बोलते हैं। रेड्यूला होता है। फाइल लाइक ग्रास्पिंग ऑर्गन टू फीट। इसके एग्जाम्पल्स हैं पायला जिसे हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिंशियाटा जिसे पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, या फिर सेपिया जिसे क्लटल फिश बोलते हैं, लोली को जिसे स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस डेवल फिश, एप्लीसा जिसे हम सी हेयर बोलते हैं, या फिर डेंडिलियम टस्क सेल, सेफेलोप्यूरा काइटन। अगला फाइलम है एकाइनोडेरा। इसके अंदर एंडोस्केलेटन होता है। कैलकेरियस और सेल्स का इसकी स्पाइनी बॉडी होती है। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सीलोमेट होते हैं। अडल्ट एकाइनोडर्म रेडियली सिमेट्रिक होता है। लार्वा बायलेटरल सिमेट्रिक होता है। ये मेन पॉइंट है। वाटर कैनल सिस्टम होता है इसके अंदर लोकोमोशन के लिए, कैप्चर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है इसके अंदर। यूनिसेक्सुअल होते हैं ये, सेक्सुअल भी हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है फ्री स्विमिंग लार्वा। इसके एग्जाम्पल है एस्टीरियस स्टारफिश, इगंशियस, सीरियम, एंटीडॉन जिसे हम सी लिली बोलते हैं, क्यूक्यूमारिया, सी क्यूकुम्बर, या फिर ओप्यूरा जिसे ब्रिटल स्टार बोलते हैं। अगला है हमारा हेमिकॉर्डेटा। इसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सीलोमेट होता है। वॉर्म लाइक मैराइन होते हैं ये। ऑर्गन सिस्टम लेवल तक होते हैं। इनके अंदर एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें हल्का हल्का सा ऐसा दिखाता है कि ये खड़े हुए हैं। उसका नाम है स्क्रोनोकॉर्ड। इसका एक बार डायग्राम देख लो। आगे वाला पार्ट इसमें प्रोबियसिस होता है, उसके बाद हमारा कॉलर आता है, और उसके बाद आता है ट्रंक। इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके एग्जाम्पल है बेलानियोग्लोसियस और सैकोग्लोसियस। हमारा लास्ट फाइलम है कॉर्डेटा। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ऑर्गन सिस्टम तक इसमें सारे के सारे होते हैं, मतलब हर लेवल के प्रेजेंट है। ऑर्गन सिस्टम तक होता है ये। इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम होता है, और फेरेंजियल और गिल्स प्रेजेंट प्रिपेयर्ड होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर वर्टिब्रेट,
सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं अग्नथा और ग्नेथोस्टोमा। अग्नथा के अंदर आते हैं जिसके अंदर जॉस नहीं होते हैं, और जिनेस्टोमा के अंदर आते हैं जिनके अंदर जॉस होते हैं। इसके अंदर अग्नथा के अंदर एक ही क्लास आती है जिसे बोलते हैं हम साइक्लोस्टोमा, लेकिन ग्नेथोस्टोमा के अंदर दो सुपर क्लास हैं, पीसिस और टेट्रापोडा। पीसेस के अंदर जो फिन्स बियर करते हैं, इसके अंदर दो क्लासेस हैं। पहला है हमारा कॉन्ट्रीसाइट्स और दूसरा है ऑस्टिथिस। और टेट्रापोडा के अंदर चार क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स। तो शुरू करते हैं पहली क्लास से, साइक्लोस्ट्रोमा। साइक्लोस्ट्रोमेटा के अंदर ये एक्टोपैरासिटिक होते हैं, 6 से लेके 15 तक। इसके अंदर गिल स्लिट्स होते हैं, सकिंग या फिर सर्कुलर माउथ होता है इनका। इनके अंदर कोई स्केल्स नहीं होते हैं और कोई पेड नहीं होते हैं इसके अंदर फिन्स। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर। मैराइन होते हैं लेकिन माइग्रेट कर जाते हैं कभी कभी फ्रेश वाटर के अंदर मरने के बाद। ठीक है, अगला हमारा जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फिक होता है और वो ओशन में वापस आ जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं पेट्रोमाइसिन जिसे हम लेम्प्री बोलते हैं। अगला है मैक्सीन जिसे हम हैगफिश बोलते हैं। सेकंड क्लास है हमारी कॉन्ट्रीसाइट्स, ये मैराइन होते हैं। ये इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है जिसका एग्जाम्पल है टॉर्पिडो। इसके अंदर गिल स्लिट्स होती हैं लेकिन उनके गिल स्लिट्स के अंदर ऑपिकुलम नहीं होता। इनके अंदर कोई एयर ब्लैडर नहीं होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, वन चैम्बर्ड हर्ड होता है। पॉइजन स्टिंग होती है इसका। इसके अंदर इसका एग्जाम्पल है टाइगॉन जिसे हम स्ट्रिंग रे भी बोलते हैं। इनका जो मेल्स होता है उनके अंदर पेल्विक फिन्स होते हैं और ग्लासिफिड्स होते हैं। ये मोस्टली बीवी पेरस होते हैं। इनका एग्जाम्पल्स हैं स्कोडियोडोन, डॉगफिश, प्रिटिस, शॉफिश या फिर करकार्डोन जिसे हम ग्रेट वाइट शार्क बोलते हैं। अगली क्लास है हमारी ऑस्ट्रीसाइड्स। इसके अंदर बॉनी फिशेस होती हैं, ये मैराइन या फिर एक्वाटिक। इसके अंदर 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, अपेकुलम प्रेजेंट होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, 2 चैम्बर हर्ट होता है, कोल्ड ब्लडेड होती है और यूनिसेक्सुअल होती है। इसका एग्जाम्पल है एक्सूटियस। अच्छा, मैंने ये छोड़ दिया क्या? सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा अच्छे से पढ़ लेते हैं। सेफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल होती है। इसके एग्जाम्पल है ब्रेंचिस्ट्रोमा जिसको हम एम्फीरियस और लेंटिसेक्ट बोलते हैं। यूरोकॉर्डेटा का अलग नाम भी है ट्यूनिकाटा। इसके अंदर नोटोकॉर्ड जो वो केवल लार्वल टेल में होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्कीडिया साल्फा और डोलिलियम। ठीक है, हमने 3 क्लासेस पढ़ ली थी। चौथी क्लास है हमारी एम्फीबिया। एम्फीबिया एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं इसके अंदर। एक्सटर्नल ईयर इनके अंदर प्रेजेंट होता है, 3 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसके एग्जाम्पल है ब्यूफो, टोड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रिया और काइलोफेस जिसे हम लिम्बलेस एम्फीबिया भी बोलते हैं। 5th क्लास है हमारी रेप्टिलिया। रेप्टिलिया टेरेस्ट्रियल होते हैं, 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, क्रीपिंग और क्वार्लिंग मोशन दिखाते हैं और ये पोकीथर्मस होते हैं। इसका एग्जाम्पल है लिजार्ड, टर्टल एक्सेट्रा। हमारी 6th क्लास है एवीज। इसके अंदर फीदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं ये, और ये होम्योथर्मस एनिमल होते हैं, 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। इसके एग्जाम्पल है क्रो, पैरट, पिकॉक। हमारी लास्ट क्लास है मेमेलिया। ये फाउंड होती है वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसका नाम मेमेलिया है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, हेयर, स्किन, टीथ सब प्रेजेंट होता है इसके अंदर, 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है और ये होम्योथर्मस होते हैं। मतलब कि हमारा टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। अगर बाहर गर्मी होती है, होता नहीं कि हमारे अंदर सर्दी हो रही होती है, हमारा जो टेम्परेचर वही टेम्परेचर रहता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लेटिपस जिसको हम
ऑर्निथोरहाइंसन्स बोलते हैं। ये ओविपेरस होता है और विविपेरस में कैमल, डॉल्फिन और व्हेल आते हैं और ह्यूमंस भी। Thank you. Chapter completed. If you like the video, then hit the like button and subscribe to our channel, The Scoop Tuber, and also give your valuable feedback in comment section. Thank you.